पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद का चौथा सूत्र, वृत्ति सारूप्य इतरत्र। इतरत्र अर्थात दूसरे समय में दृष्टा का जो योगी है, वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जिस तरह की उसकी वृत्तियाँ होती हैं उसके सदृश वस्तु का स्वरूप होता है। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, यानी वैसे ही कार्य करता है जैसे उसकी वृत्तियां करती हैं, उसके विषय करते हैं। उससे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। और उसको अगर अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञान करना है तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी अष्टांग योग के द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करे। चित्त की वृत्ति होती हैं वैसा ही देखता है, वैसा ही सुनता है, वैसा ही समझता है। वृत्तियाँ संसार की ओर ले जाती हैं और हमेशा उसको फंसा के रखती हैं। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त, ये तीन भूमियाँ साधक को संसार की तरफ प्रेरित करती हैं। चित्त भूमियाँ 5 होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध। में जब साधक निरुद्ध स्थिति में ना होकर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त किसी एक स्थिति में होता है तो वह जीवात्मा इन वृत्तियों के सदृश कार्य करती हैं। इसका कुल इतना कारण है कि स्वभाव से ही इंद्रियां बहिर्गामी बाहर की तरफ प्रेरित करती हैं, और जो एकाग्र और जो निरुद्ध हैं वो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती हैं। वृत्ति जैसे स्वरूप वाला होकर ही अनुभव ले सकता है। चूंकि प्रथम तीनों चित्त भूमियां संसार का ज्ञान कराने में सक्षम है, संसार की तरफ प्रेरित करती हैं, और इनकी गति एकाग्र और निरुद्ध दोनों के सर्वथा विपरीत है, अलग है। वो तीन अलग, ये दोनों अलग हैं। ये कभी भी स्वरूप की ओर ले जाकर रूप यानी संसार की ओर प्रेरित करती हैं। योग एकाग्र भूमि से ही प्रारंभ होकर निरुद्धावस्था में पूर्णता को प्राप्त होता हुआ साथ ही साथ स्वरूप की प्रतिष्ठा करता है। ऐसा नहीं होता कि जीवात्मा वृत्ति ही हो जाता है। वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है।